हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे विच टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। हम सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी बंटवारे के साथ मिली थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल ये था कि भारत की टेरिटरी क्या होगी, और इसीलिए भारतीय संविधान का पहला भाग इंडियन टेरिटरी के बारे में बताता है। भारतीय क्षेत्र निर्धारित होने के बाद दूसरा प्रमुख सवाल ये था कि इसके सिटीजन कौन कौन होंगे। ये जानना इम्पोर्टेंट क्यों है कि कोई व्यक्ति सिटीजन है या नहीं है। आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। इनमें से कुछ राइट्स पर्सन को अवेलेबल हैं, जबकि कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल हैं। जो राइट्स पर्सन को अवेलेबल हैं, इसका मतलब है कि वो राइट हर व्यक्ति के लिए हैं, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो। यानी ये राइट्स फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। वहीं पर कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं। जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं को इन राइट्स का लाभ मिलेगा, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19। इसके अलावा भी कुछ राइट्स हैं जो पर्सन को अवेलेबल हैं और कुछ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए तीन तीन राइट्स बताए हैं। तो इसीलिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति सिटीजन है या नहीं है। आर्टिकल 5 बात करता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय कौन कौन भारत का नागरिक था। आर्टिकल 5 ये कहता है दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कब लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन who has his domicile in the territory of India, हर व्यक्ति जिसके पास इंडियन डोमिसाइल है वो इंडिया का सिटीजन होगा। डोमिसाइल का मतलब है परमानेंट रेजिडेंस। तो जिस व्यक्ति का परमानेंट रेजिडेंस इंडिया में है वो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। एंड इसके अलावा इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन जो पूरी करेगा वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। क्या कंडीशन है? हु वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो व्यक्ति इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो, यहाँ पर इंडिया के क्षेत्र में पैदा हुआ हो। बी, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक, या तो माता या पिता, कोई भी एक अगर इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ है तो भी वो इंडिया का नागरिक, इंडियन सिटीजन कहलाएगा। एंड सी, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement, यानी इस डेट से पिछले 5 साल तक वो व्यक्ति इंडिया का ऑर्डिनरली रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति पिछले 5 सालों से इंडिया में रह रहा है, 26 जनवरी से इससे पिछले 5 सालों, प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट, कमेंसमेंट से 5 साल पहले से अगर वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया का ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो भी वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जिस व्यक्ति के पास इंडियन डोमिसाइल है, जो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ है, या फिर वो 26 जनवरी 1950 से पिछले 5 साल से, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले पिछले 5 सालों से इंडिया का ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? इंडियन सिटीजन कहलाएगा। तो जो भी व्यक्ति इन कंडीशंस को पूरा करता है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन या फिर डोमिसाइल वाली कंडीशन पूरी करेगा, तो वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन कहलाएगा। बस यही बताता है आर्टिकल 5। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 6 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये आर्टिकल 5 समझ आ गया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।